माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार को ऐसे मांग करती हूँ कि हमारे पुत्र रोहित कुमार सिंह को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को फांसी मिले, स्पीडी ट्रायल हो, चार्जशीट जल्द से जल्द 1.5 महीना के अंदर दाखिल हो ताकि हम मुकदमा अच्छा से लड़ सकें और टीआरआई परेड जो है उसको पहचान के लिए किया जाए ताकि जो है ऐसा नहीं कि भविष्य में वो गलत साबित हो जाए। मैं उन लोगों को देख करके पहचान जाऊंगी। आज तक वो हमारे सामने परेड नहीं कराया गया और एक सुरक्षा दिया जाए और जो सरकार का ये होगा, सरकार के अंदर में जो हमारे लिए सुरक्षा होगा वो हमको प्रदान करें। ये सीधी सीधी माताजी मांग कर रही है कि सरकार जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए जो कर सकती है वो सारी चीजें हमें मुहैया करवाए और उनको तुरंत प्रभाव से फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। जो इनके पुत्र की हत्या में एक गवाह हैं, ये खुद गवाह हैं, इनके 164 के कलमबंद बयान करवाए जाए। इनके साथ भी कल को कोई भी अनहोनी यहाँ हो सकती है। ये अकेले रहते हैं इस सुनसान और बंजर जगह के अंदर, इस जंगल के अंदर, ये सुनसान जगह के अंदर ये खुद अकेले रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, शासन प्रशासन से, इनके भी 164 के बयान करवा दिए जाए। और जब ये कह रहे हैं शनाख्त परेड करवाई जाए, मैं उन सबको पहचानती हूँ। उन्होंने मेरे बेटे की मेरे सामने हत्या की है, तो फिर सरकार आनाकानी क्यों कर रही है? यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएम और इस प्रदेश के डीजीपी साहब से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सुन लो, आप देख लो, आप मिल लो। ये माताजी यही है और हम यही हैं, ये प्रदेश यही है, ये जनता यही है। ये जनता जवाब मांगती है। क्यों जवाब मांगती है? कि ये जो शासन प्रशासन है ये हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह वसूलता है। इस देश की जनता टैक्स देती है ना, तब आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। और आप लोग, जो हम लोगों ने, सबसे बड़ी तो हमारे पूर्वजों ने ये गलती कर दी कि 565 रियासतें आप लोगों को दान में दी। वो इसलिए दी थी कि इस देश के अंदर समानता हो, एक कानून हो, एक सबके अधिकार हो, एक बराबर सब हो। पर यहाँ तो स्टेट वाइज कानून बन रहे हैं, राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कानून बना रही है। तो मैं ये केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, एक कानून एक भारत हो, तो इसमें आप सब लोग आए। आज 565 रियासतें हम लोगों ने दान में नहीं की होती हमारे पूर्वजों ने, तो आज ये इस परिवार की ये हालात नहीं होते। मेरे देश के नौजवान साथियों, आपको 565 जो रियासतें थी, 565 जो राजा थे, वो आपको खटकते थे। अरे आज तो 6 लाख वीआईपी हो आप, जो विधायक, सांसद, जैसे आप मंत्री बने हुए हो, राज्यपाल बने हुए हो, महामहिम बने हुए हो, प्रधानमंत्री बने हुए हो। आज 6 लाख वीआईपी हो इस देश के, तो 565 ही ठीक थे 6 लाख से। तो आज 6 लाख लोगों का फोन का बिल, तेल पानी, उनका मकान का रहन सहन, उनका खाने पीने का काम वीआईपी तौर तरीके से सरकार वहन कर रही है। और सरकार वहन करने का मतलब समझते हो? हमारी जनता के टैक्स के पैसों से ये काम हो रहे हैं। 6 लाख वीआईपी पैदा हो गए इस देश के अंदर। और बात की जाती है स्वतंत्रता सेनानियों की, बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, लोगों को पता ही नहीं, लोगों को बताया ही नहीं गया। बाबा साहब अम्बेडकर को और राजपूतों को आपस में टकराने का काम किया जाता है इन फिल्मों के माध्यम से। इन नेताओं के जरिए मंचों पर ये नेता राजपूतों को गाली देकर के वोट लेने का काम करते हैं। मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को भी पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास करवाने वाला कोई और नहीं, राजपूत राजा था, बड़ौदा दरबार था, जिसने अंबेडकर साहब का पूरा खर्च उठाया। और जो आज आप लोग आरक्षण करते हो, आप ठाकुरों को गाली देते हो, आप लोग आरक्षण की बात करते हो। अरे ये आरक्षण की जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है ना, ये भी ठाकुर ने लागू की है। वीपी सिंह ने अपना प्रधानमंत्री पद खो दिया उन्होंने। आपको पता होगा चौधरी देवीलाल जी ने समर्थन वापस ले लिया था और आतंकदाह हुए इस देश के अंदर और आंदोलन हुए। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, आप लोगों को आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी। वो भी ठाकुर था। पर इस देश की जनता को बताया नहीं जाता, बताते ही नहीं नेता। जब बात आती है ठाकुरों की, राजपूतों की, तो नेताओं की जबान में दही जम जाता है, उनकी जबान नहीं हिलती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने इस देश के अंदर 6 लाख वीआईपी पैदा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, करो और करो। पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, इस देश को आजादी दिलाई, उनके परिवार के ये हालात आज क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन सरकार अपनी जिम्मेवारी लेगी अपने ऊपर? इस बात का निर्णय
इन सरकारों को करना होगा, इन नेताओं को करना होगा। और मैं बिहार की जनता से मांग करता हूं, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते, आपके समाज का होने के नाते, कि आने वाले चुनावों में